मूवी में बहुत ज़्यादा एडल्ट कॉमेडी है। ये मूवी आपको बहुत हंसाएगी। हो सकता है कि हंसते हुए दर्द भी होने लगे, तो एंटी डैश पिल ले लेना, तभी इस मूवी को देखना। मस्ती 4 बाकी 3 पार्ट से थोड़ी डिफरेंट है, पर एंडिंग सेम। कसम खाकर बोलते हैं कि आगे सुधर जाएंगे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, वरना मस्ती 5 तो ला ही नहीं पाएंगे। अभी मस्ती 4 में ही इन लोगों ने क्या क्या कांड किए, वो जानने को वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में अमर को दिखाया जाता है, जो कि आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ था कि तभी इसकी सक्की वाइफ बिंदिया आकर लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देती है। सक्की वाइफ, लड़की नहीं मिली तो ब्लैंकेट को ही पेल कर चली गई। इतना शक नहीं करना चाहिए था, पर जब शक कर ही रही थी तो ब्लैंकेट को खोलकर भी देख लेना चाहिए था। लड़की उसी ब्लैंकेट में छिपी हुई थी। यहाँ अमर पपी लुक से अपनी जान बचा लिया। फिर ये अपने काम के लिए जू में गया। अमर का काम जू में एनिमल्स को मीटिंग के लिए इनकरेज करने का है। प्रोफेशन अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सही पकड़ा है बंदे ने। इससे ज्यादा और किसको रोमांस के बारे में पता होगा। अभी ये फीमेल टाइगर की वॉइस निकालकर मेल टाइगर को उसके साइड अट्रैक्ट करा रहा था, बट टाइगर को अमर ज्यादा अच्छा लग गया। टाइगर मिरर तोड़कर अमर के साथ ही मीटिंग करना चाहता है। अमर मिरर को कस के पकड़ लेता है, या शायद अपनी इज्जत को कस के पकड़ लेता है, पर बीच में विलन का होना भी तो जरूरी है, तभी रोमांस में मजा आता है। तो टाइगर के बाद एक कौवा भी शीशा तोड़ने का ट्राई करने लगता है। अमर को अपने काम को इतना भी सीरियस नहीं लेना चाहिए था। खैर, अब टाइगर को अट्रैक्ट करने की गलती तो कर ली। अमर शीशा बचा लिया और अपनी इज्जत भी। फिर दूसरे मस्ती ज्यादा मीत को दिखाया जाता है। मीत एक टूटी कबाड़ जैसी कार को ऑक्शन में बेच रहा था। कार इतनी कबाड़ हो चुकी थी कि भंगार में भी ना जाए, पर मीत कार की स्पेशलिटी को एक्सप्लेन करता है कि इसके एक्सीडेंट में हमेशा वाइफ की डेथ होती है, कभी हस्बैंड की डेथ नहीं हुई। हस्बैंड्स ने रंडवा बनने को उस भंगार गाड़ी के ऊपर लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। जोक्स अपार्ट, बट इतने लोग मैरिज से परेशान हैं, मतलब प्रॉब्लम कुछ तो वाइफ लोगों की स्पीसीज में हो चुकी है। फिर मीत वाले शोरूम में रोजमेरी कार बाई करने आती है। बंदी कार की टेस्ट ड्राइव से ज्यादा मीत की हॉर्स पावर में इंटरेस्टेड है। और मीत सालों का भूखा, या कहूँ कि जन्मों का भूखा, गियर में अपनी गाड़ी ऑलरेडी लगा दिया। तभी इसकी वाइफ आंचल का कॉल आ जाता है। आंचल बहुत ज्यादा पॉजेसिव है, 5 मिनट भी मीत को अकेला नहीं छोड़ती। फिर भी हस्बैंड सुख बाहर ढूंढ रहा है, तो आंचल इतना फोन से चिपक कर खोनी पीती होगी। मीत का गियर लग चुका था। रोजमेरी टेस्ट ड्राइव चाहती है और आंचल का बूम। बंदी को मीत की हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर घर पर ही पता चल गया। आंचल मीत के फोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की है, बस सॉफ्टवेयर ये नहीं बता पाया कि बॉडी का टेम्परेचर इतना क्यों बढ़ रहा है, वरना सब कुछ आंचल को बता दिया था। मीत खुद ही गाड़ी का गियर तोड़ लिया ताकि अपना टेम्परेचर डाउन कर पाए। आज तो ये बच गया, पर कभी गाड़ी का गियर डाल पाएगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। फिर इनके थर्ड पार्टनर प्रेम को दिखाया जाता है। प्रेम एक डॉक्टर है। आज इसके पास एक पागल पेशेंट आता है। पेशेंट ने एक ओल्ड एज लेडी से शादी की है और उसके फादर ने उसी ओल्ड एज लेडी की बेटी से शादी कर ली है। जो लड़की पेशेंट की बेटी होनी चाहिए थी, वो अभी फादर की वजह से मम्मी बन गई। प्रेम के पास इस पेशेंट का तो इलाज नहीं था, बेचारा घर जाता है। घर पर आज गीता ईद सेलिब्रेट कर रही थी, जो कि कल तक जगराता मना रही थी। गीता संस्कारी तो मस्ती 1 से थी, बट मस्ती 4 आते आते इसने सभी धर्मों के संस्कार अपना लिए हैं, चाहे वो ईस्टर हो या ईद। पर अपने हस्बैंड की ही बात नहीं समझ पा रही है कि उसको क्या चाहिए। बाकी सभी धर्मों के गॉड्स को खुश करने में लगी रहती है। तीनों बॉयज की लाइफ आज भी मस्ती पार्ट 1 के जैसी ही चल रही है, भूखे भिखारियों के जैसे, जिनको बैक करने पर भी घर में खाना नहीं मिल रहा है। अमर जू में अपनी इज्जत बचाने के बाद घर में आया तो वहां इसके बेडरूम में, इसके बेड पर, इसके ब्लैंकेट में कोई और आदमी लेटा हुआ था। बिंदिया को अपने हस्बैंड पर तो नहीं, पर कुछ भिखारियों पर तरस आ गया था, इसलिए अपने घर में ले आई। अभी वही भिखारी अमर को चोर समझकर इसे ही पेल दिया। एक तो तीनों वाइफ का शक और नो लव, ऊपर से इनके अजीब कारनामों ने बॉयज की लाइफ हेल बनाई हुई है। फिर इनको याद आता है कि आज कामराज और मेनका की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। कामराज और मेनका शादी में बहुत खुश हैं। मेनका ऐसा क्या अलग कर रही है ये तो नहीं पता, पर कामराज मेनका के लिए अपनी चेस्ट पर आज उसका फोटो टैटू करा लिया। फिर ब्लड भी डोनेट करता है ताकि ब्लेसिंग्स मेनका को मिले। अभी कामराज को इतना करते देखा तो मस्ती बॉयज को भी ब्लड डोनेट करना ही पड़ेगा। बंदों ने डोनेट तो कर दिया, पर फिर खड़े ही नहीं हो पाए। इनका तो खून ऑलरेडी इनकी वाइफ पी चुकी है।
अभी कामराज को उल्टा इन्हीं बॉयज को खून देना पड़ गया। कामराज की पार्टी के बाद वाइफ्स ने बॉयज का और जीना हराम कर दिया। सभी को कामराज के जैसे ही हस्बैंड चाहिए जो अपनी वाइफ से उतना प्यार करता हो। बॉयज की अपनी नीड पूरी नहीं हो रही है पर वाइफ्स को चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। तो बॉयज अब उनके आइडल हस्बैंड मटेरियल कामराज का सच पता लगाने लगते हैं, क्योंकि बॉयज के अकॉर्डिंग हस्बैंड अपनी वाइफ को इतना लव कर ही नहीं सकता। इतना लव तो बस तभी आता है जब वो अपनी वाइफ से कुछ छिपा रहा हो। बॉयज सही थे। कामराज अपनी वाइफ को हॉलीडे पर भेजकर खुद 10 लड़कियों को घर बुला लिया। ये बंदा तो सबसे बड़ा हरामी था। मेनका को प्यार दिखाकर पागल बना रहा है ताकि वो इस पर कभी शक ना करे। अभी बॉयज कामराज को बेडरूम में रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और मेनका को वापस बुला लिए। मेनका कामराज से गुस्सा होने की बजाय इन्हीं बॉयज पर गुस्सा थी। मेनका को तो कामराज की इस हरकत का पहले से पता था। इसी ने कामराज को मस्ती की परमिशन दी हुई है, जिसको ये लोग लव वीजा बुलाते हैं। मतलब शादी के बाद भी 7 डेज ये लोग चीट डे मनाएंगे। कामराज अपनी सारी विश और फैंटेसीज पूरी कर सकता है बट उसके बाद फुल ईयर किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखेगा सिवाय मेनका को। वो तो वाइफ है ना। अभी समझ आया कि मेनका बाकी पत्नियों से क्या अलग कर रही है कि उसका हस्बैंड इतना खुश है। बॉयज इस वीजा के बारे में सुनकर शॉक थे। इनको भी अब अपनी वाइफ से ऐसा ही वीजा चाहिए था। तो तीनों अपनी पत्नियों के पास रिक्वेस्ट लेकर चले गए। अब तक अच्छी बातें करके उन्हें लव के लिए समझा नहीं पाए तो अब गंदी बात करके ट्राई किए। वीजा तो नहीं मिला पर स्टैंप गालों पर जरूर मिल गया। गर्ल्स को समझ नहीं आ रहा था कि इनके हस्बैंड ऐसी चीज क्यों मांगे। इन्होंने तो अपना पूरा लव दिया है। इनको अपने पतियों में ही कमियां दिखने लगती है। वो लोग अदर गर्ल्स को देखकर जानवर हो जाते हैं तो इसलिए ऐसी विश मांगे होंगे। तभी मेनका इनसे मिलने आती है और उस कैफे के सभी आदमियों को जस्ट एक कॉल करके भगा दी। मेनका ने कॉल पर झूठ बोला कि ये अपनी फ्रेंड को यहाँ बुला रही है क्योंकि इसकी फ्रेंड का हस्बैंड यहाँ किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है। इस कॉल के बाद कैफे में एक भी लड़का नहीं बचा, सभी दूसरी बंदियों के साथ बैठे हुए थे। फिर मेनका गर्ल्स को समझाई कि आज के टाइम में ये सच है, पति छिपकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते ही है पर इनके पतियों ने तो खुद इन्हीं से परमिशन मांगी है तो इनको पतियों को फ्रीडम देनी चाहिए। यही तो मेनका और कामराज की हैप्पी मैरिज लाइफ का सीक्रेट है। गर्ल्स को मेनका की बात समझ आ गई। ये अपने पतियों को लव वीजा दे देती हैं ताकि वे 7 डेज जो चाहे वो कर सकते हैं, जितना चाहे उतना चीट कर सकते हैं। बॉयज बहुत खुश हो गए। अब इनकी ग्रेट ग्रैंड मस्ती स्टार्ट होती है। तीनों ने गर्ल्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया जो इनके जैसे फ्रैंक रिलेशन चाहती हो पर इनका बैड लक 6 डेज निकल गए। कोई गर्ल इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं थी तो जगह जगह पिटते रहते थे। फिर लव वीजा का लास्ट डे तीनों को एक एक पार्टनर मिल गई। अमर को इसी के जू में एक न्यू ट्रेनर मिलती है जो कि मस्ती करने में बॉयज से भी आगे थी। रोजी जू आते ही अमर को चार्ज कर देती है। अमर की पॉकेट में एनिमल्स को उत्तेजित करने वाली स्प्रे थी। बंदे का काम ही एनिमल्स की मीटिंग कराने का है तो ऐसी स्प्रे हमेशा साथ रखता था। बस फिर रोजी वही स्प्रे अमर के ऊपर डाल देती है थोड़ा स्पाइसी सिचुएशन बनाने को, पर एक गड़बड़ हो गई। ये लोग जू में थे और वो स्प्रे सिर्फ एनिमल्स को ही एक्साइट करती है। अमर को लड़की तो नहीं मिली पर जू के ऑलमोस्ट सभी छोटे मोटे जानवर मिल गए। कोई इसके हैंड पर था तो कोई लेग पर, कोई बैक पर तो कोई फेस पर। अमर का शोषण हो गया। बेचारे को आज किसी ने नहीं बचाया। फिर प्रेम की लाइफ में भी एक कन्या आई, वो भी मसाज गर्ल। बंदी सामने से प्रेम को मसाज ऑफर करती है और ये चला गया। फिर ये मसाज के बीच में पता चला कि बंदी गे है। प्रेम की इज्जत खतरे में थी। बेचारा मजे लेने आया था पर अब देनी पड़ जाती। उसके पहले ही बचकर भाग गया। तीनों में मीत सबसे ज्यादा लकी है। इसको आज रोजमेरी अगेन मिल गई जिसको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी थी। बंदी मीत को बेडरूम में ले गई और ब्लाइंड फोल्ड करके वेट करने को बोलती है। रोजमेरी खुद रूम में नहीं आई। ये तो एक बूढ़ी दादी से पैसे लेके उन्हें कमरे में मजे लेने भेज दिया। मीत दादी को रोजमेरी समझकर किस कर देता है। ब्लाइंड फोल्ड हटते ही अपनी जान बचाकर भागा। तीनों बॉयज के इस लव वीजा के चक्कर में एल लगते लगते बचे। बट अब ट्विस्ट, इनके लव वीजा के बाद अब बारी आती है वाइफ्स के 7 डेज हॉलीडे पर जाने की। अभी 7 डेज के लिए गर्ल्स भी कुछ भी करने को फ्री हैं। ये तो हस्बैंड्स को पहले पता ही नहीं था वरना कभी लव वीजा ना मांगते। बट अब खुद मजे कर चुके हैं तो पत्नियों को कैसे रोकते। तो गर्ल्स हॉलीडे पर चली गई। मस्ती ये लोग खुद करे तो ठीक बट अब जब इनकी वाइफ करने वाली है ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। इन्हें नहीं पता कि फिर कैसे रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे कि इनकी वाइफ किसी और के साथ थी। अब इनको अपनी गलती रियलाइज हुई और अब अपनी पत्नियों को मस्ती करने से रोकने का प्लान बनाने लगते हैं। तीनों अपनी पत्नियों के पीछे आ गए ताकि मेक श्योर कर पाए कि उनको कोई
लड़का ही ना मिले, पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बॉयज़ तो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। तो गर्ल्स को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी। फिर बीच पर तीनों गर्ल्स बिकनी में मस्ती के लिए पार्टनर ढूंढने लग गई। तीनों को ऑप्शंस तो बहुत मिले पर गर्ल्स को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। इनको तो अपने स्टैंडर्ड का कोई चाहिए। बॉयज़ पहली बार गर्ल्स के इतना डिमांडिंग होने पर खुश हो गए थे। गर्ल्स को अपनी पसंद का बॉय नहीं मिला तो ये खुद ही इस हॉलीडे पर मस्ती नहीं करेंगी। गर्ल्स सैड होकर वापस जाने लगती है, बट तभी कुछ बॉयज आंचल के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। मीत इससे पहले कि अपनी वाइफ की हेल्प करता, वहां सिड आकर आंचल को बचा लिया। सिड की बॉडी बहुत अच्छी थी, वो सभी गुंडों को पीटकर भगा दिया। फिर आंचल के साथ रोमांस भी शुरू कर दिया। आंचल को तो अपने लिए बॉय मिल गया था। उधर गीता भी बीच पर एक पुलिस वाले से टकरा गई। प्रेम विराट को रोकने आया पर विराट ने प्रेम को ही धो दिया और गीता को अपने साथ ले गया। फिर बची बिंदिया। बिंदिया को चर्च के बाहर भिखारी दिख गए। ये यहाँ भी दान करने वाली थी, पर तभी इसको बाबलो के बारे में पता चलता है। बाबलो बहुत रिच है और भिखारियों के लिए रॉबिन हुड, जो अमीरों को लूटता है और इनका पेट भरता है। बिंदिया बाबलो से इम्प्रेस हो जाती है। गर्ल्स को अपने लिए पार्टनर मिल गए थे और इन्होंने डेट पर जाना भी स्टार्ट कर दिया था। बॉयज अब डेट खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं, वरना दूसरे बॉयज इनकी वाइफ्स के साथ क्या क्या करेंगे ये बात इनको अच्छे से पता है। पहले आंचल और सिड डेट पर आए हुए थे। यहाँ बॉयज पेड़ बनकर आ गए और सिड को सांप से कटवा दिया। वो तो सांप जहरीला नहीं था, वरना सिड का गियर कभी डेट पर जाने लायक ना बचता। फिर बिंदिया और बाबलो की डेट खराब करने उसके घर जाते हैं। बाबलो गुंडा टाइप का बंदा है जिसने अपने ग्राउंड में ही फांसी के फंदे लटकाए हुए हैं। बॉयज के लिए यहाँ डेट खराब करना इजी नहीं होने वाला था। फिर भी ये लोग प्लान बनाते हैं। मीत घर की लाइट कट कर देगा और अमर और प्रेम घोड़ी बनकर अंदर जाएंगे क्योंकि बाबलो को अपना घोड़ा बहुत पसंद है। उसको 1 ईयर से किसी घोड़ी के पास नहीं जाने दिया, तो शायद अभी बाबलो बिंदिया की बजाय अपने घोड़े को रोकने आएगा। मीत ने लाइट कट कर दी थी पर घर की बजाय पूरे अर्थ की, बस घर की ही लाइट ऑफ नहीं हुई। फिर प्रेम और अमर ने घोड़े को अपनी साइड बुलाना स्टार्ट किया और घोड़ा इनको देखकर उत्तेजित हो गया और जो फिर नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। घोड़े ने प्रेम की ऐस फुलाकर गुब्बारा बना दी। खैर इनका डेट खराब करने का प्लान तो कामयाब हो गया। बाबलो बिंदिया की बजाय अपने घोड़े को देख रहा था। अब बचती है गीता। विराट गीता को एक आइलैंड पर ले जाने वाला था जहाँ बस यही दोनों होंगे। तभी बॉयज इनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं। बॉयज ने अपना फेस बदला हुआ था। ये लोग प्रेम को बेगम बनाकर लाए थे ताकि उसकी सूजी हुई ऐस का फायदा ले पाए। प्रेम प्रेग्नेंट लेडी का रोल कर रहा है जिसको इमरजेंसी में तभी हॉस्पिटल जाना है, वरना बेबी रोड पर हो जाएगा। तो गीता विराट के साथ आइलैंड पर जाने की बजाय सभी को हॉस्पिटल ले आई। अमर डॉक्टर बना हुआ था, यही प्रेम की डिलीवरी कराने का ट्राई करता है। अमर को अब बेबी कहीं से तो निकाल कर देना ही पड़ेगा, तो प्रेम को पुश करने को बोलने लगता है। प्रेम बेबी को तो नहीं पर गैस जरूर बाहर निकाल दिया, वो भी गंदे वाली। तब तक मीत किसी का बेबी उठाकर ले आया था और ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब बस लव वीजा का एक ही डे बचा है, लास्ट डे। इन्हें अपने पत्नियों को रोकना है वरना अनर्थ हो जाएगा। तो अमर इनको आइडिया देता है। अमर के पास एंटी वाइग्रा पिल्स है। बंदा जू में एनिमल्स के शिकार होने के बाद ये पिल्स लेकर घूम रहा है ताकि अगेन किसी एनिमल के अटैक से खुद को बचा पाए। आज वही पिल्स विराट, सिड और बाबलो की ड्रिंक में मिलाकर उनको रोकना है। फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बॉयज ड्रिंक्स में पिल्स मिला दिए और अपनी पत्नियों को रोक लिए, बट बाबलो, सिड और विराट को वेटर से सच पता चल जाता है। अब ये तीनों मीत, अमर और प्रेम को मारने को ढूंढने लगते हैं और फिल्म का क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है। बंदे छिपते फिर रहे थे, इसी चक्कर में हॉस्पिटल में छिप गए और वहां विराट को मारकर गिरा दिए। फिर बाबलो तीनों को पकड़ लेता है और अपने घर में उसी घोड़े के ऊपर तीनों को फांसी पर लटका दिया। बाबलो ने आज ही अपने घोड़े की शादी कराने का भी डिसाइड किया है, वो भी तब जब बॉयज उसी के ऊपर फांसी पर लटके हुए थे। तो घोड़ा तो घोड़ी के पीछे भाग गया पर तीनों पति लटक गए। तब वाइफ्स आकर तीनों को बचा लेती है। अब आता है मूवी का ट्विस्ट। गर्ल्स ने मेनका की बात नहीं मानी थी। ये तो बॉयज को दिखाना चाहती थी कि अगर वाइफ्स भी इनके जैसे मस्ती करने लगी क्या तब इनको चलेगा। बॉयज एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपने अफेयर्स छिपा लेंगे, जहाँ चाहे जितनी मस्ती कर सकते हैं और पत्नियां इनको माफ कर देंगी। पर अगर पत्नियों ने अफेयर रखा तो क्या ये उनको अगेन अपनी पत्नी एक्सेप्ट कर पाएंगे। पत्नियों ने बॉयज को लव वीजा ग्रांट कर दिया था, बट उसके बाद बॉयज की लाइफ में जो भी लड़की आई वो पत्नियों ने ही भेजी थी। फिर अपने हॉलीडे पर विराट, सिड और बाबलो को भी यही लोग हेल्प के लिए बुलाई थी।
अब तक गर्ल्स सब कुछ नाटक कर रही थी, बॉयज़ को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब ये अगेन मस्ती के बारे में नहीं सोचेंगे। बट क्वेश्चन अभी भी वही है कि अगर मस्ती का नहीं सोचेंगे तो मस्ती 5 कैसे आएगी। बॉयज़ चेंज नहीं होने वाले। इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।